नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ माघ मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में। इस एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है और इस एकादशी को भीष्म एकादशी, कामिका एकादशी, अजा एकादशी भी कहा जाता है। कब है ये एकादशी और किस दिन हमें व्रत करना है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, आज के दिन के व्रत के नियम क्या है और पूजा विधि क्या है, ये सभी बातें मैं आपको आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं जया एकादशी के महत्व के बारे में। दोस्तों, सभी एकादशी का व्रत बहुत ही पुण्य फल देने वाला होता है। हर एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है और जया एकादशी श्रेष्ठतम एकादशी के व्रत में से एक है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पांडव पुत्र युधिष्ठिर को इस एकादशी का महत्व बताया था और उसके बाद जया एकादशी का व्रत युधिष्ठिर ने भी किया था। और ऐसा कहा जाता है कि राजा हरिश्चंद्र ने इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से उनको उनका खोया हुआ राज्य मिल गया और उनका पुत्र भी जीवित हो उठा था। तो इस एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों में इस एकादशी को बहुत ही पुण्य एकादशी मानी गई है। ये एकादशी का व्रत करने से पापों से मुक्ति मिलती है और शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी का व्रत अगर किया जाए, नियम पूर्वक विधि विधान से सारे नियमों का पालन करते हुए किया जाए, तो मनुष्य को भूत प्रेत और पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाती है। तो बहुत अधिक पुण्य फल देने वाली होती है ये एकादशी। अब बात करते हैं कि व्रत के नियम क्या है। दोस्तों, जो लोग भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें 10वीं तिथि के दिन से ही इस एकादशी के नियम का पालन करना पड़ता है। जैसे कि 10वीं तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। स्नान इत्यादि करने के बाद आपको सात्विक भोजन लेना है। सात्विक मतलब जिस भोजन में लहसुन प्याज न डला हो। मांस मदिरा का सेवन आज नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज भी भोजन में नहीं होना चाहिए। मसूर की दाल का त्याग करना है। आज आपको चावल भी नहीं खाना चाहिए। एकादशी का व्रत करने वाले को 10वीं तिथि के दिन से ही चावल का त्याग कर देना चाहिए। और आज आपको कुछ हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं वो भी नहीं खानी चाहिए। टमाटर इत्यादि नहीं खाना चाहिए। बैंगन, मूली, ये सब चीजें भी नहीं लेनी चाहिए भोजन में। शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए आपको और शाम के समय भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन आपको आज पूर्ण रूप से करना है। इस तरह से 10वीं तिथि के दिन से ही एकादशी के व्रत के नियमों का प्रारंभ हो जाता है। एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें और स्नान इत्यादि करने के बाद आपको व्रत का संकल्प लेना है। सूर्यदेव को जल अर्पित करना है और श्रीहरि की पूजा करनी है। श्रीहरि की पूजा आज आप अपने घर के ईशान कोण में भगवान श्रीहरि विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा एक चौकी पर स्थापित करें। चौकी पर एक पीले रंग का वस्त्र बिछाएं और भगवान श्रीहरि विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा जो भी है उसे स्थापित करें। आज अगर मूर्ति आपके पास है तो उसका अभिषेक करें। शालिग्राम आपके पास है तो शालिग्राम की शिला का अभिषेक करें पंचामृत से। लड्डू गोपाल जी अगर आपके घर में हैं तो उनकी भी आपको विधिवत पूजा करनी चाहिए। एक और काम, अगर आप संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और संतान प्राप्ति के लिए ये व्रत कर रहे हैं या आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं, तो आज के दिन आपको भगवान श्रीहरि विष्णु की विधिवत पूजा करनी चाहिए। उनके बाल स्वरूप कान्हा जी लड्डू गोपाल के स्वरूप में आज आप विधिवत भगवान श्रीहरि विष्णु के उस बाल स्वरूप की विधिवत पूजा करें जो कि लड्डू गोपाल हैं और उनका स्नान कराएं, अभिषेक करें, उनका पंचामृत का भोग लगाएं, पीले वस्त्र, पीले फूल उन्हें अर्पित करें। और आज के दिन अगर आप संतान गोपाल मंत्र का जप करते हैं तो आपको उत्तम और श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। तो संतान प्राप्ति करने वाले जितने भी लोग हैं जो आज ये व्रत कर रहे हैं या व्रत नहीं भी कर रहे हैं, तो थोड़े से नियमों का पालन करते हुए इस विधि से आप भगवान कृष्ण का पूजन करें। नियम क्या होंगे? आज आपको सात्विक भोजन रखना चाहिए। एकादशी के दिन अगर आप सात्विक भोजन करके मतलब लहसुन प्याज का त्याग करें और पूरे दिन सात्विक रहते हुए और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करते हैं तो निश्चित ही आपको श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होगी। आज आपको भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा में पीले फूल अर्पित करना चाहिए और भगवान श्रीहरि विष्णु को शुद्ध घी का दीपक जलाएं। उनके सामने बैठकर श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान श्रीहरि विष्णु के किसी भी स्वरूप का ध्यान कर सकते हैं आप, जैसे कि श्री राम की पूजा करें, श्री कृष्ण की पूजा करें, विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की पूजा आपको आज जरूर करनी है। संयुक्त रूप से श्रीहरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा से घर में धन का आगमन होता है और स्थायी रूप से माँ लक्ष्मी विराजित होती हैं
आपके घर में अगर आप श्री हरि विष्णु के साथ उनकी पूजा करते हैं और उनकी प्रार्थना करते हैं तो आज के दिन बहुत अच्छा दिन होता है, बहुत शुभ दिन होता है। अगर आप धन की कामना रखते हैं तो आपको श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे में दीपक जरूर जलाना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु के साथ तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। एकादशी के दिन तुलसी पूजा कैसे करें, इसके लिए वीडियो बनी हुई है, तो आप एक बार चैनल पर विजिट करें और वहां से वो वीडियो देखें कि एकादशी के दिन तुलसी की पूजा संपूर्ण रूप से कैसे करनी चाहिए। तो इस तरह से आपको तुलसी पूजा का विशेष महत्व है, जरूर करें। और शाम के समय शुद्ध घी का दीपक जलाएं और वहां बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें, या तुलसी के मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। आज के दिन आपको भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में गोमती चक्र और पीली कौड़ी रखनी चाहिए। इससे क्या होगा, इससे धन की प्राप्ति होगी। मतलब आप भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की जब पूजा कर रहे हैं तो गोमती चक्र रखें, वहां पर 5 गोमती चक्र रख दें या 1 गोमती चक्र रख दें, और पीली कौड़ियां रखें, जितनी संभव हो रख सकते हैं आप, और उनकी पूजा करें विधिवत। और उसके बाद आप उन्हें पीले कपड़े में बांधकर शाम के समय पूजा करने के बाद आप इसे अपने धन रखने के स्थान पर रख दें, जहां पर भी आप थोड़ा सा पैसा रुपया रखते हैं, तिजोरी है या गल्ला है, जो भी आप वहां पर रख दें। इससे आपके धन में वृद्धि होगी और माँ लक्ष्मी की कृपा श्री हरि विष्णु सहित आपके घर पर स्थायी रूप से बनी रहेगी। तो इस तरह से जब आप पूजा करते हैं तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, जिससे कि घर में जो भी समस्याएं हैं, परेशानियां जो आपके ऊपर हैं, वो परेशानियां आपकी टलती जाएं और आपकी कामना पूर्ण होती जाए। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा तो जब हम एकादशी का व्रत करते हैं तो हमें मिल जाती है। अगर हम विधि विधान से इस व्रत को करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा तो निश्चित ही मिलेगी। हम ना भी मांगे तब भी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि जब भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हो जाती है तो कोई भी कामना हो अधूरी नहीं रहती है, पूर्ण हो जाती है। बस हमें आज के दिन ध्यान क्या रखना है, भूल से भी किसी की चुगली ना करें, किसी की निंदा ना करें, किसी भी जीव को ना सताएं। जितना हो सके आज के दिन किसी जरूरतमंद की मदद करें। चींटियों को आटा डालना बहुत शुभ होता है, क्योंकि चींटियां भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय हैं। तो चींटियों को आज के दिन आटा डालें और किसी भी जीव को भोजन कराएं। गाय को जरूर आज आपको रोटी और गुड़ देना चाहिए, केले देने चाहिए गाय को। इससे भी आपकी जो कामना है पूर्ण होती है। व्रत का संपूर्ण फल पाना है तो आज के दिन अधिक से अधिक दान और धर्म करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र का, नाम का स्मरण आज आपको पूरे दिन करते रहना है। इस तरह से एकादशी का पूरा दिन आपको बिताना है और शाम के समय फिर आपको भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाना है और उनकी विधिवत पूजा करनी है। पूजा करने के बाद आप थोड़े समय वहां पर बैठे। वैसे तो पूरे समय, पूरी रात्रि में जागने का विधान है एकादशी में, पर जितना समय भी आप जाग पाते हैं आप जरूर वहां पर बैठकर भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का स्मरण करें, उनके मंत्र का स्मरण करें। इससे भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा मिलती है और संपूर्ण फल प्राप्त होता है रात्रि जागरण से। मतलब दिन में हम जो भी नियम कर रहे हैं उसके साथ ही हमें रात में जरूर थोड़े समय जगना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, उनके मंत्र का जाप करना चाहिए और उसके बाद अपनी कामना कहनी चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु से। जो भी आपकी कामना हो, जो भी आपके मन में हो, कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, वो भगवान श्री हरि विष्णु से आप बैठकर वहां कहें, निश्चित ही वो कामना पूर्ण होती है। तो रात्रि में आपको अखंड दीपक जलाना है। अगर विष्णु के सामने आप रात्रि में अखंड दीपक जलाते हैं तो आपके घर में हर कामना पूर्ण हो जाती है। जैसे कि आप संतान के लिए इच्छुक हैं या फिर धन के लिए परेशान हैं या फिर किसी भी वजह से परेशान हैं, वो सभी परेशानी दूर होती है रात्रि समय में, एकादशी की रात में अखंड दीपक जलाने से। तो ये काम आपको हर एकादशी पर जरूर करना है। अब बात करते हैं कि जया एकादशी में द्वादशी के दिन पारण का क्या विधान है। तो द्वादशी के दिन आप प्रातःकाल जल्दी उठें। उठने के बाद आप स्नान करें, भगवान सूर्यदेव को जल दें और कुछ सामग्री दान के लिए निकालें। अपने भोजन से पहले किसी ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, और नहीं तो फिर अगर ब्राह्मण संभव ना हो, उपलब्ध ना हो उस वक्त, तो आपको ब्राह्मण के निमित्त दान की सामग्री निकाल देनी है। कच्चा अनाज जैसे कि आटा, चावल, रोटी, आटा, चावल, सब्जियां, फ्रूट्स, जो भी आप देना चाहते हैं दान में, दक्षिणा के साथ आप दान की सामग्री निकाल दें। उसे फिर आप बाद में भिजवा दें और शुभ मुहूर्त में आप पारण करें। पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, व्रत की तिथि क्या है, तिथि कब प्रारंभ हो रही है, ये बताती हूं मैं आपको। जया एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 22 फरवरी की शाम को 5:16 से और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 23 फरवरी की शाम 6:05 तक। तो सूर्योदय क्योंकि 23 फरवरी को हो रहा है एकादशी तिथि का, तो उदया तिथि 23 फरवरी की होने की वजह से हम एकादशी का व्रत करेंगे 23 फरवरी को
दिन मंगलवार है और जया एकादशी का जो पारण का शुभ मुहूर्त होगा वो 24 फरवरी की सुबह 6:51 से 9:09 तक होगा। 2 घंटे 17 मिनट तक का कुल समय है पारण के लिए। तो इस शुभ समय में आपको पारण करना है। पारण अगर शुभ समय में ना किया जाए तो व्रत का कोई फल हमें प्राप्त नहीं होता है, इसलिए पारण इस शुभ मुहूर्त में ही आपको करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि जया एकादशी से जुड़ी हुई इस संपूर्ण जानकारी से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि आप इस चैनल से कनेक्टेड रहेंगे और सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।